हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 14 एंड 15 दिसंबर के जितने भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। मेनली हमारे ये डिस्कशन हेडलाइंस के फॉर्म में रहता है, यानी कि शॉर्ट न्यूज़ में रहता है। इसमें हम सारे जितने भी जो डिफरेंट टाइप्स के न्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड, इंपॉर्टेंट डेट, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल या वर्ल्ड डे जो जितने होते हैं उस थीम के साथ हम इसमें डिस्कस करते हैं। या आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉन्फ्रेंस है या समिट है, या हम बात कर लेते हैं जो भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ बनते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम इन शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट का मेन रीज़न क्या है कि यदि आप करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं तो क्विक रिविजन्स के लिए, यदि आपने करंट अफेयर कंप्लीट नहीं किया है तो आप क्विकली करंट अफेयर कंप्लीट कर सके, तो इसके लिए हम शॉर्ट न्यूज़ में डिस्कस करते हैं। अगर आप इसकी बेनिफिशियल की बात करो तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, या आपका एसएससी है, रेलवे है, एनडीए है, डिफेंस की भी न्यूज़ हम इसमें कवर करते हैं, तो सारे पॉइंट ऑफ सारे एग्जाम्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। बस आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि यदि आप करंट अफेयर कंप्लीट करने के पर्पस से देख रहे हैं वीडियो को, तो आप अगर सिविल सर्विस की प्रिपरेशंस की एग्जाम की प्रिपरेशंस करें या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की, तो इससे पहले आप थोड़ा सा जा करके इसके बैकग्राउंड को या इसका फुल आर्टिकल एनालाइज जरूर करें, जो भी हम यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, तब जाके आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल उसका देखने को मिलेगा। मेनली हमारी ये जो वीडियो है 10 से 15 मिनट की होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला न्यूज़ है, तो देखिए पहला जो न्यूज़ है द अमृत की बात करते हैं, यानी कि जो एरेसिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, जो कि डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो इसमें बात करें जो नैनो स्केल की जो आयरन ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड है, जो कि अगर बात करें इसका उपयोग किया जाता है, जो कि जो वाटर है, वाटर को इसमें जितने भी जो वाटर से इसे गुजारने पर जितने भी जो विकासित है और जो धातु आयन को क्या है इसमें चयन करके इसमें हटा दिया जाता है, पास आउट करके इसे रिमूव कर दिया जाता है। तो जिसके वजह से जो वाटर है, वाटर की जो प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है वो डिज़ाइन किया गया है, तो जिसे हम डोमेस्टिक और कम्युनिटी दोनों पर्पज से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपका क्या बन जाता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए इसमें हम बात करें तो इंडिया एंड जो ओनम है उनके द्वारा इंटेंटेड डिसीजंस लिया गया है किसके लिए, फ्री ट्रेड पैक्ट के लिए। यानी कि अभी देखिए जो अभी हमारी कंट्री और ओनम के साथ क्या है, फ्री ट्रेड पैक्ट के लिए इस पर भी डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें जो आपका फिजिकल ईयर है 2023, इसमें इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा वो ओनम को, तो अमाउंटेड कितना, $2 मिलियन आपको देखने को मिलेगा। और इंपोर्ट्स की बात करें तो $2.1 मिलियन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम नेगोशिएशंस की बात करते हैं इंडिया और ओमन, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA इसमें इंक्लूडेड है, जो कि एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा नॉन टेरिफिक बैरियर्स। और इंडिया टॉप एक्सपोर्टर है किसका, ओनम, इंक्लूडिंग जो मिनरल फ्यूल्स है और जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स है। फिर इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि पेरिक्योसियस मेटल्स है, और विद जो कि इंपोर्ट्स किया जाता है, जो कि आपका जो कंसिस्ट ऑयल, फर्टिलाइजर है और प्लास्टिक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, अभी देखिए ओनम न्यूज़ में आ रहा है, ओमन, सॉरी ओनम नहीं, इट्स ओमन। तो जिसके वजह से क्या है, अभी या तो यहाँ से आपका मैप के रिगार्डिंग में क्वेश्चन बन सकता है, या इंडिया और ओमन के रिगार्डिंग में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके से साथ साथ में क्या है, IR का भी न्यूज़ बन जाता है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस का। यहाँ पे हम ओनम और इंडिया की बात कर रहे हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें चाइना और इजिप्ट के द्वारा कोलैबोरेट किया गया है, दोनों के द्वारा मिल करके जो लॉन्च किया गया है वो क्या गया है, मिसर सद 2 सैटेलाइट स्पेस के लिए। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। इस सैटेलाइट की बात करें, जो विड्रॉल किया है, टेस्टिंग एंड जो डेवलपमेंट है वो चाइना फंडेड सैटेलाइट असेंबली, और जो इंटीग्रेशंस एंड जो टेस्ट सेंटर है AITC, जो कि आपको कहाँ पे, कैरिगो में देखने को मिलेगा। इसके लॉन्च प्लेस की बात करते हैं, जहां से लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था आपका जोंगक्वान
सैटेलाइट जो लॉन्च सेंटर है वहाँ से, जो कि आपको चाइना गोबी डेजर्ट के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें जो लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट से देखने को मिलेगा, यानी कि जो चाइना के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है तो लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगर हम मोहम्मद शमी, ये आपका क्या बन जाता है स्पोर्ट न्यूज़। तो देखिए अभी रिसेंटली बात करें, हमारी इंडियन जो टीम है उसमें जो एक मतलब कह सकते हैं कि जो एक आलिशान एक शानदार जो बॉलर है प्लेयर है मोहम्मद शमी, तो जो कि एक इंडियन क्रिकेटर की एक टीम है उनको भी रिकमेंडेड किया गया है 2023 के अर्जुन अवार्ड के लिए। किसके द्वारा? BCCI के द्वारा। अगर हम बात करें जो कि 30 ईयर्स ओल्ड फास्टेस्ट बॉलर हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बेस पे क्या है, और जो कि वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप में जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, इनके बेसिस पर उन्हें क्या है अर्जुन पुरस्कार यानी कि जो अर्जुन अवार्ड है उनसे सम्मानित किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग उन्हें रिकमेंडेड किया गया है। अगर हम बात करें एक जो स्पेशल रिक्वेस्ट थी वो यह थी कि स्पोर्ट्स किसके द्वारा, यहाँ स्पोर्ट मिनिस्ट्री जो BBIC थी इसमें इंक्लूडेड थी समी, इसमें आपको मोहम्मद शमी का भी नाम देखने को मिलेगा अर्जुन अवार्डेड के लिए, जो कि अगर हम कंट्री की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर या अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें फ्रॉम दी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर द हेल्थ मिस्ट्रीज एंड इवोल्यूशंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, तो उनके द्वारा अगर बात करें तो जो रीजन्स है एट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इंक्लूडिंग एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबली बात करें जो हार्ट डिजीज है रिलेटेड है आपका किसके जिसके वजह से हार्ट डिजीज के वजह से जो डेथ है और वो जो बढ़ा है वो 12.4 मिलियन से बढ़ करके, यानी कि जो 1990 में था वो था 12.4 मिलियन, लेकिन अगर हम 2022 में बात करें तो कितना हो गया था 19.8 मिलियन हो चुका है। अगर हम इसकी इंडिकेटेड सिग्निफिकेंट की बात करें तो इंक्रीजेस हमें देखने को मिल रहा है जो भी इलनेस है यानी कि जो बीमारियां हैं, और इसका अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें वाज विड्रॉ द फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द डाटा अक्रॉस 21 रीजन। तो ये आपका हेल्थ सेक्टर का क्या बन जाता है, एक न्यूज़ बन जाता है, साथ साथ में आपका क्या है एक रिपोर्ट न्यूज़ भी बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए अगर हम बात करें वेस्टर्न एयर कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का 2 दिन का इवेंट देखने को मिलेगा, कहाँ पे आपको नई दिल्ली में, जो कि 11 और 12 दिसंबर। इसमें अगर हम एम्फेसिस की बात करें जो कि इम्पोर्टेंस है, इसमें जो भी अप स्किलिंग है, लिवरेज एम्पावरिंग टेक्नोलॉजीज जो भी स्पेस के रिगार्डिंग में, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि VR चौधरी जो एडवोकेट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपका ट्रेनिंग पैटर्न है टू इंस्टिल डिसिप्लिन विद इन द वेस्टर्न एयर कमांड फॉर अ रोबस्ट ऑप्शनल पोस्चर, यानी कि देखिए अगर बात करें वायुसेना के जो प्रमुख वायु रक्षक VR चौधरी ने एक उपेक्षक परीक्षण आरोपी की आवश्यकता को बताया, जिससे कि पश्चिम वायुसेना की जो मजबूती संचालन स्थिति के अनुकूल किया जा सके। तो ये आपका एक तरीके से डिफेंस और प्लस कॉन्फ्रेंस न्यूज़ आपका बन जाता है। अगला देखिए अगर हम बात करते हैं तो चाइना का जो लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा एक माइलस्टोन अचीव किया गया है, जिनमें लॉन्च किया गया है दुनिया का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट, और जिसका नाम आपको क्या देखने को मिलेगा, जुंग 2 देखने को मिलेगा। जो अगर हम बात करें इसमें जो लिक्विड यूज़ किया गया है वो ऑक्सीजन किया गया है, और इस रॉकेट का जो नाम है जुंग 2Y3 आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। फिर देखिए अगर हम बात करें इसके जो आपका जुक सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया है नॉर्दर्न वेस्ट चाइना से, और इसकी जो लेंथ आपको देखने को मिलेगी 49.5 मीटर आपको लेंथ देखने को मिलेगी, डायमीटर आपको 3.35 मीटर आपको डायमीटर देखने को मिलेगा। इसमें लिट ऑफ मास की बात करते हैं तो इसमें 220 टन आपको इसका जो लिफ्ट ऑफ मास है वो देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए इंडिया कोस्टल गार्ड्स के द्वारा होस्टेड किया जा रहा है 15th
कैपेसिटी बिल्डिंग सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग 2023। इसका जो मेन एम है यानी कि जो उद्देश्य है वो डेवलप करना है कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजिक्स अगेंस्ट किसके, जो मैरीटाइम यानी कि मैरीटाइम पैरेसी है थ्रू द जो म्यूचुअल लर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। इस इवेंट की बात करते हैं तो इसमें जो 19 इंटरनेशनल जो डेलीगेटेड्स हैं फ्रॉम 15 कंट्रीज इंक्लूडिंग जो भी आपका नेशनल स्टेक होल्डर्स है फ्रॉम इंडिया वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए ये बात करते हैं खेलो इंडिया के बारे में। देखिए खेलो इंडिया जो नेशनल पारा गेम है 2023, इसमें अगर हम मेडल टैली की बात करें तो देखिए जो जसप्रीत कौर है उनके द्वारा सिक्योर किया गया है गोल्ड मेडल किसमें, जो 45 kg कैटेगरीज जो पारा लिफ्टिंग है इसके अंदर में। योगेश काथुनिया के बारे में बात करें जो कि हरियाणा से है तो उनके द्वारा भी गोल्ड जीता गया है किसमें, तो डिस्कस थ्रो द थ्रो फॉर द F56 कैटेगरी के अंदर में। देखिए अगर बात करें नेहाल गुप्ता जो कि उत्तर प्रदेश से हैं तो इनके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरीज जो कि डिफेक्टिंग है बिहार के, जिन्होंने हराया है बिहार के उमेश विक्रम कुमार को। फिर बात करते हैं जो नवीन शिवा कुमार जो कि तमिलनाडु से है उनके द्वारा इमर्ज किया गया है, यानी कि इमर्ज का मतलब है यानी कि जो तमिलनाडु के नवीन शिव कुमार ने प्रोसेस सिग्नल SL4 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कि छत्तीसगढ़ के जो प्लेयर थे अभिजीत साखुंजा उनको हरा करके क्या है अपना गोल्ड मेडल अभी सिक्योर किया है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक स्पोर्ट न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें जो 14 दिसंबर को तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आपका क्या है बैंकिंग न्यूज़ है तो उनके द्वारा सेट किया गया है साइन 70 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट LOC, जिसमें आप बात करें तो किसके साथ, जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा एक सोलर प्रोजेक्ट हमारे देश के अंदर। और एग्रीमेंट विल टेक प्लेस एट SBI's IFCS गिफ्ट सिटी ब्रांचेस जो कि आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। अभी अगर बात करें जो SBI के जो चेयरपर्सन है वो दिनेश कुमार खारे आपको चेयरपर्सन देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखिए अगर हम बात करते हैं एज पर दी जो सर्वे है RBI के द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इंडियन बैंक्स जो एक्सपेंडेड है देयर जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो कितना है 470 इन फिजिकल ईयर 2022-2023 में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसमें एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो 0.5% इंक्रीज हुआ है किसके लिए, फॉरेन ब्रांचेस के लिए, और 6.2% जो इंक्रीज हुआ है वो सब्सिडरीज के लिए। इसमें अगर हम बात करें कन्वर्सली द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एम्प्लॉयज ऑफ फॉरेन बैंक इन डिक्रीज हुआ है कितना 774, यानी कि देखिए अगर हम बात करें अभी तक तो उल्टी ही अगर हम मतलब इसके अपोजिट बात करें तो भारत में जो विदेशी बैंकों की जो ब्रांचेस है और कर्मचारियों की संख्या क्या है 774 तक कम हो गई है। खास करके जैसे कि अगर हम बात करें कि जो आपका UAE जनरेटेड है हाईएस्ट फी इनकम, इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए हमारी कंट्री के जो अभी करंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा प्रेजेंटेड किया जा रहा है, अवॉर्डेड दिया जा रहा है तो ऑन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में नई दिल्ली में क्या है अभी अवार्ड दिया जा रहा है। अगर इस अवार्ड की बात करें तो इंक्लूडेड है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023, नेशनल एनर्जी इफिशिएंसी इनोवेशंस अवार्ड 2023 और नेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन 2023। इसमें टोटल 63 विनर्स हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा भी डेवलप किया गया है इंडिजीनियस क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम जिसको हम IITM ESM के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसमें बात करें जो अर्थ का सिस्टम मॉडल है उसको यूज़ करेगा। इसका जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि क्या देखने को मिलेगा IPCC, जो कि मार्किंग इंडिया का जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और IDRCS लैब्स कॉर्पोरेट के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है एक्टोसाइटे यानी कि
TOCYTE टैबलेट्स। इसका जो मेन उद्देश्य है मिनिमाइज करना है जो भी रेडियोथेरेपी है साइड इफेक्टेड है, यानी कि रेडियोथेरेपी के जितने भी जो साइड इफेक्टेड है उसको मिनिमाइज करना, और इनहेंस जो भी कैंसर ट्रीटमेंट एफिशिएंसी है उसमें इनहेंस करना, और यानी कि जो कैंसर उपचार को और भी ज़्यादा क्या है प्रभावशाली या प्रभावकारिता को बढ़ावा देना है। देखिए इस टैबलेट्स की बात करें तो इसकी जो सिग्निफिकेंट है वो रिकवरी इन पेवलिक कैंसर जो पेशेंट्स है, और रिसीव्ड किया गया है आपको जो अप्रूवल फ्रॉम किसके FSSAI के द्वारा। और बात करते हैं एक्सेप्टेड किया गया है, यानी कि एक्सेप्टेड टू द अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम जनवरी 2024, यानी कि जनवरी 2024 तक में क्या है आपको एक्सपेक्टेड ये मार्केट के अंदर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए ये भी आपका एक तरीके से स्पोर्ट्स न्यूज़ बन जाता है। तो बैडमिंटन जो प्लेयर है यानी कि सैटविक साईराज रिडिक रेड्डी और चिराग शेट्टी को क्या है भारत के जो सर्वोच्च यानी कि भारत का जो सबसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उसके लिए क्या है अभी नॉमिनेटेड किया गया है। अगर हम स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्टिंग के अंदर सबसे हाईएस्ट अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। उनके द्वारा क्या है टॉप पोजीशंस बनाए रखा गया है किसमें BWF यानी कि वर्ल्ड रैंकिंग फॉर मैन डंबल्स के अंदर में। तो ये भी आपका क्या बन जाता है स्पोर्ट्स न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें 2023 के लिए जो मार्शल की जो विश्व भर में जीवन की गुणवत्ता रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हैदराबाद अभी क्या है सबसे बेस्ट अभी शहर है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए, यानी कि हैदराबाद को उसमें क्या पहले स्थान पे रखा गया, यानी कि हैदराबाद 153 स्थान पर, पुणे बात करें तो 154, बेंगलुरु 156 इंडिया के सिटीज में अभी शामिल है। अगर हम बात करते हैं वियना ऑस्ट्रिया क्या है इस लिस्ट में टॉप पे है, और चेन्नई बात करें तो 161 रैंक पे आपको देखने को मिलेगा। मुंबई की बात करें 164, कोलकाता की बात करें 170, न्यू दिल्ली की बात करें तो 172 ग्लोबली रैंक पे आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का न्यूज़ जिसमें हमने मतलब 2 दिन का न्यूज़ था जिसमें हमने 14 एंड 15 दिसंबर के जो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे उसको हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने डिस्कस किया वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।